वेलकम गाइस, ये वीडियो होने वाली है आपकी लूप्स के ऊपर। सी लैंग्वेज में आप लूप्स को कैसे अप्लाई करते हो, लूप्स का क्या काम है, कौन कौन से लूप्स होते हैं, आज वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले ये कि हम लूप्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो, लूप्स किस काम आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि लूप्स जो हैं वो आपके डेली लाइफ में भी आप यूज़ करते हो। कैसे? मॉर्निंग में आपका उठना, उसके बाद फ्रेश होना, नहाना, खाना, और फिर दोबारा से आपका सो जाना, ये सभी कुछ आपका डेली रूटीन में होता है, तो वो लूप में चलता रहता है। ठीक है, आप रोज़ यही काम करते हो, रोज़ करते हो, तो ये लूप हो गया एक तरीके से। तो ऐसे ही आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी होता है कि अगर आपको मैं कहूँ कि कोई टास्क जो है वो आपको 1000 बार आपको रन करना है या 1000 बार आपको वो रिपीट करना है, तो उसके लिए आप लूप का यूज़ करते हो। अब ये देखते हैं कि हम लूप का यूज़ क्यों करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड को 1000 टाइम्स, तो आप कैसे करोगे? तो आप सिंपल सा, अगर आपको लूप नहीं आते हैं तो आप सिंपल 1000 बार प्रिंट एफ लिखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, 1000 बार आप लिखोगे तो आपकी 1000 लाइन्स हो जाएंगी उसमें। ठीक है, लिखते लिखते भी थक जाओगे। तो ये सब कुछ को हटाने के लिए इस टास्क को अपने आप रिपीटेशन, क्योंकि एक टास्क आप बार बार कर रहे हो, है कि लाइन तो है, उसको बार बार लिख रहे हो, कोई चेंज नहीं है। तो इस टाइप्स के टास्क को करने के लिए, जैसे कि कोई सेम लाइन्स हैं या कोई में आपके जो उसमें डिफरेंस है, कुछ सीरीज़ वाइज डिफरेंस है कि उसमें जैसे कि 1 2 3 4 हो गया या 2 4 6 8 हो गया, इस तरीके की सीरीज़ है उसमें चेंज होने की, या कुछ कनेक्शन है एक दूसरे के आगे और पीछे वैल्यूज़ में, तो उस टाइप्स के आप सब कुछ आप लूप्स के हेल्प से आप टास्क कर सकते हो, ये सारे टास्क। तो अब ये टास्क आपके जो होते हैं वो लूप्स के अंदर होते हैं। लूप्स हैं सी के अंदर 3: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आज हम इस वीडियो में फॉर लूप पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप कवर कर लेंगे। तो आपको लूप तो समझ में आ गया होंगे कि लूप हमारे किस लिए यूज़ होते हैं। तो चलो सिस्टम पर चलते हैं और देखते हैं कि हम लूप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या सिंटैक्स है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि लूप्स जो है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। आज हम अपना फॉर लूप कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम और व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। जैसे आपने लिखा है फॉर, उसके बाद आप लिखते हो स्टेटमेंट 1 सेमी कोलन, फिर स्टेटमेंट 2 सेमी कोलन, फिर स्टेटमेंट 3 ब्रैकेट क्लोज। और जो आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आप जो भी चीज़ लिखोगे, जैसे आपने प्रिंट हेलो लिखा है तो हेलो उतने टाइम्स चलेगा जितने टाइम्स आप लूप चलाओगे, तो वो कोड आप यहाँ पे लिखते हो इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो आपको लूप लगाना, जिसके ऊपर आपको लूप लगाना होता है। तो लेट्स को अब इसमें अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपकी जो होती है उसे आप करते हो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर रखा है आई इज इक्वल टू 0, आई को डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हमने फॉर आई इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो आई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और आई, फिर नेक्स्ट हम वैल्यू लिखते हैं एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट मतलब कि जहाँ पर लूप रुकने वाला है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है आई हमारा जब तक लेस देन 5 रहेगा तब तक चलता रहेगा। जहाँ पे लेस देन इक्वल टू हुआ या ग्रेटर देन हुआ तो आपका ये लूप रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट कंडीशन 3। कंडीशन 3 होती है आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट हम करेंगे क्योंकि हमें 0 to 5 जाना है। अगर हमें 5 to 0 जाना होता है तो हम डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट चलने के लिए हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, वो देखना है आपको। इस तरीके से अप्लाई होता है। तो अब ये लूप आपका चलेगा 0 to 4, क्योंकि 5 टाइम्स आपका ये लूप चलने वाला है, क्योंकि 0 भी एक वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए 5 हो गए, सॉरी 0 1 2 3 4। तो ये 5 वैल्यूज़ आपकी 5 टाइम्स आपका जो है वो लूप रन करेगा। अगर आप प्रिंट एफ के अंदर %d लगा के आई को प्रिंट करते हो, आई जो हमारा 0 to 4 चल रहा है, तो आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 0 1 2 3 और 4। इस तरीके से आप अपने लूप को बार बार रन कर सकते हो। तो लेट्स गो, चलते हैं अपने डेफ पर और देखते हैं एग्जीक्यूट कर प्रोग्राम को। सबसे पहले हमें अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। इसको सेव कर लो सी लैंग्वेज के अंदर, सेव एज में हमने इसका नाम रख दिया फॉर लूप।
और सिलेक्ट कर लिया अपने सोर्स सी फाइल। अब आगे हम अपने मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ एक इंट ए सेमीकोलन। मैंने इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर आपको कोई लूप 1000 टाइम चलाना है, 100 टाइम चलाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, सिंपल सा है, फॉर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे स्टेटमेंट 1 हमें कितने टाइम चलाना है, 1000 बार, तो 0 to 999 तक चला लो, ठीक है, लेस देन 1000 तक चला लो अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि हमने लास्ट उसमें देखा था कि 0 से 5 तक हम चला रहे थे। अब इसी तरीके से मैं एक वो तरीका है इसका कि आप 1 से स्टार्ट करो, जैसे कि a इज़ इक्वल टू 1। ए आपका एक वेरिएबल है, उसको आप कुछ भी ले सकते हो, A I J K L M X Y Z जो भी आप लेना चाहो, सेमीकोलन, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ को है आप उसी तरीके से फॉर्मेट में रखोगे जैसे आपको स्टार्टिंग पॉइंट हमने दे दिया। अब एंडिंग पॉइंट मुझे देना है इसका a इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000, ठीक है। अब मैंने लगाया कोमा, अब मुझे a++ करना पड़ेगा क्योंकि 1 से 100 तक जाना है तो इंक्रीमेंट करके जा सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे लगाया इसकी ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैंने लिख दिया है printf स्ट्रिंग की फॉर्म में हेलो। अब सेमीकोलन लास्ट में लगाया और अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल किया, एरर दे दी है, ओ सॉरी यहाँ पे कोमा नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, कंपाइल एंड रन, ये देखो हेलो आ गया 1000 बार आपका आउटपुट में। आई होप आपको विजिबल होगा ये हेलो, ये पूरा आपका 1000 टाइम्स है। अब आपको देखो यहाँ पे पता चल रहा है कितनी बार आया, उसके लिए मैं एक काउंटर लगा देता हूँ, जैसे कि मुझे पता चलता रहा है लूप कितनी टाइम चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ printf %d और इसके पहले लगा देते हैं \n। पहले इसलिए लगाया है ताकि ये नंबर जो a हमारा चल रहा है वो और हेलो एक साथ आपका प्रिंट हो, या आप \n यहाँ पे भी लगा सकते हो यहाँ की बजाय, अभी दोनों जगह दिखा दूंगा। कंपाइल एंड रन, अब देखो इसने हेलो वर्ड कर दिया 1000 बार, ठीक है। और स्टार्टिंग में चलोगे तो देखो 1 से स्टार्ट किया है, तो इस तरीके से यह काम करता है। 1 से स्टार्ट हुआ आपका 1000 टाइम्स ने, अब अच्छे से विजिबल होगा, 1000 टाइम आपका हेलो लिख दिया। लेकिन मैंने लाइन कितनी लिखी है, लाइन मैंने देखो कितनी लिखी है, 1 2 3 लाइन्स ओनली लिखी हैं और मेरे 1000 बार हेलो प्रिंट हो गया है। तो इसीलिए आपका जो लूप्स है इसलिए काम आते हैं कि अगर आपको बहुत सारे टास्क करने हैं, जैसे आगे आपने, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा है कि 1000 बार आपको हेलो लिखना था, 1000 बार 1 से 1000 तक की आपकी काउंटिंग्स आपको लिखनी है, इस टाइप्स के टास्क हैं। या मैं आपसे कहूँ आपको टेबल लिखना है, तो टेबल कैसे लिखेंगे फॉर लूप में वो देखते हैं। अब हेलो वर्ड को की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं हेलो वर्ड को हटा देता हूँ, ए की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ए को रखता हूँ। अभी लूप जो मेरा चलेगा वो 10 टाइम्स चलेगा, 1 से 10 तक, a++ ही होगा। अब जैसे कि मुझे एक वेरिएबल लिया मैंने इंट ए या इंट टेबल, और टेबल इज इक्वल टू मैं वैल्यू लेता हूँ और 23, आप यहाँ पे यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो scanf के थ्रू, ठीक है। 23 मैंने, या मैं ले लेता हूँ 3 ले लेते हैं, 3 का टेबल लिखते हैं, सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे आए। अब देखो a की जो वैल्यू है वो 1 to 10 है, 1 से लेकर 10 तक की आपकी a की वैल्यू होगी। अब आपने जब भी टेबल पढ़े होंगे तो तभी आपने देखा होगा कि उनके अंदर हम मल्टीप्लाई 1 से लेकर 10 तक की करते थे, लेकिन किसके अंदर मल्टीप्लाई करते थे, उस टेबल के अंदर। तो बस 1 से 10 तक की वैल्यू a के अंदर आएंगी और मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ a की हमेशा, तो *3 कर देंगे यहाँ पे। जैसे मैंने *3 किया, कंपाइल एंड रन करता हूँ उसको, तो देखो उसने 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, 3 का टेबल कंप्लीट आ गया आपका, आ गया 3 का टेबल। इस तरीके से आप अपना 3 का टेबल लिख सकते हो। बस क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल नाम का वो देना है। अब जैसे यहाँ पे 3 लिखा था मैंने, इसकी जगह पे मैं टेबल पास कर दूंगा। अब कंपाइल एंड रन करता हूँ तब भी मेरा सेम आएगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं बाहर पे वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ तो 4 का टेबल आ जाएगा, 5 करूँगा यहाँ पे तो 5 का टेबल आ जाएगा। तो
इस तरीके से आप एक वेरिएबल डिसाइड कर सकते हो बाहर टेबल का, और उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट स्टार्ट टेबल करके ए के अंदर जो भी आपका लूप चल रहा है। यहाँ पे आप अगर आई लगा रहे हो तो आप आई का यूज़ करोगे, आई स्टार। अगर आप यहाँ पे ए लगा रहे हो तो आप ए का यूज़ करोगे। मतलब कि जो भी आप लूप चला रहे हो, लूप के अंदर आप जो भी वेरिएबल चला रहे हो उसी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपने टेबल की। तो ये हो गया आपका टेबल। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इवन ऑड नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं विदाउट यूजिंग इफ एल्स, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आपको मैं आपसे कहूँ 100 तक के आपको इवन एंड ऑड नंबर्स आपको लिखने हैं। मैं इसी प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूँ दोबारा। तो इसमें आपको i प्लस प्लस की जगह पे i प्लस इक्वल टू 2 करना है। i प्लस इक्वल टू 2। तो अब ये आपका देखो 1 से स्टार्ट होगा तो इवन नंबर नहीं देगा, ओड नंबर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी ओड से हो रही है। अगर आपको इवन चाहिए तो 0 कर दो या 2 कर दो। उसको 2 किया है, टेबल की मुझे ज़रूरत नहीं है, टेबल हटा दूंगा, कंपाइल एंड रन करता हूँ। देखो ये मेरा आ गया है, डायरेक्ट आ गया नंबर 2 4 6 8 12, या आप कह सकते हो 20 का टेबल, 2 का टेबल सॉरी। तो इस तरीके से आप इवन नंबर्स प्रिंट कर सकते हो। ओड चाहिए तो कुछ नहीं करना है, ओड में आपको बस यहाँ पे 2 की जगह 1 करना है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना है, क्योंकि डिफरेंस तो उसमें भी 2 का ही होता है। तो अब आप उसके बाद यहाँ पे 1 चेंज करने के बाद आप डायरेक्ट उसको रन कर सकते हो। रन किया तो अब यहाँ पे आपका देखना 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 3 5 6 1 3 5 7 8 7 9 11, इस तरीके के आपके ओड नंबर सब आने स्टार्ट हो गए। तो आई होप आपको इवन ओड नंबर्स विदाउट यूजिंग इफ एल्स और ये सब कुछ आ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट, मैं एक से ज़्यादा अगर आपको वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं तो आप प्लस इक्वल टू का साइन यूज़ करते हो। मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट ज़रूर करना। मैंने कहा था मैं कि एक ऑपरेटर आपको बताता रहूँगा, ऐसा ही ये ऑपरेटर भी आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो मैंने इफ एल्स के अंदर भी आपको यूज़ करे थे, ये भी मैंने आपको ऑपरेटर की वीडियो में बता रखे हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा आज जो हमने टास्क किया है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपको नंबर रिवर्स प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे 100 से 1 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो 100 बड़ा है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे अब ग्रेटर देन की जगह, वो लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए हमारा पहले से ही बड़ा है 1 से, तो जब तक बड़ा है तब तक ही प्रिंट होगा, और जैसे कि 0 हो जाएगा तो ये रुक जाएगा लूप। अब इसके लिए हमें प्लस की जगह माइनस का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एक एक वैल्यू माइनस करनी है तो आप 2 माइनस का यूज़ करते हो। अब कंपाइल एंड रन करोगे तो देखो इसने रिवर्स नंबर मेरे को प्रिंट करके दे दिए हैं। 100 से स्टार्ट हुआ है और रिवर्स तक ये आपका गया होगा 1 तक, और यहाँ पे आके लूप अपने आप रुक गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है जब 1 से नीचे जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट इसके बाहर आ जाता है। आई होप आपको रिवर्स नंबर, अब रिवर्स में इवन नंबर आपको निकालने हैं, रिवर्स में ओड नंबर आपको ये निकालने हैं, तो आप उसके लिए क्या कंडीशंस लगाओगे वो आपको कमेंट आउट में लिखनी है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम वाइल लूप और डू वाइल लूप को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यही 3 कंडीशंस उसमें लगती हैं, कौन कौन सी पोजीशंस उनकी होंगी और क्या डिफरेंस होने वाला है प्रोग्राम का। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।